मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में, तो मक्के के चौराहे पर एक आदमी ने कहा कि यार ये मक्के की आबो हवा तब्दील है, मक्के की फ़ज़ाओं में खुशबू है, ये सब मक्के में क्या हो रहा है। तो उससे एक आदमी ने कहा कि तुझे मालूम नहीं, आज मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारक हो चुकी है। अब मेरे हुजूर मक्के में पैदा हो गए तो पूरी दुनिया को जीने का सलीक़ा मिल गया। मेरे हुजूर मक्के में पैदा हो गए तो लोगों ने बेवाओं के हाथों में चूड़ियाँ देखी है। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक मक्के में हुई तो ज़िंदा दफन होने वाली बच्चियां भी खुशियां मनाने लगी कि आज मक्के में वो पैदा हो गया जो मेरी ज़िंदगी को बहार के हवाले कर देगा। मैं तो लखनऊ में बोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं गोंडा उत्तर प्रदेश जो मेरा आबाई वतन है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग देहात में पैदा होते हैं, इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। और ये लखनऊ की ज़मीन है जिसे सकाफ़त का, तहज़ीब का, उर्दू अदब के हवाले से इतना बड़ा नाम। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि या तो आप लखनऊ के नहीं हैं या लखनऊ शहर में रहने के बाद लखनऊ वालों के करीब नहीं हुए हैं। यार ये लखनऊ की वही ज़मीन है कि जहाँ के वाली यासी ने बहुत पहले कहा था कि घर से निकलो तो पता जेब में रख के निकलो, हादसे चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। इतने बड़े बड़े शेर आपके लखनऊ में पढ़े गए। मैं तो शायद कारी ज़ाकिर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मुशीर साहब और ये शहजाद भाई वगैरह की मोहब्बत है। मैं शायद दूसरी बार आया हूँ। मेरा नाम कोई हिंदुस्तान भर की महफ़िलों में छुपा हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि छुपा हुआ है। मैं तकरीबन हिंदुस्तान के बाहर 7 कंट्रियों में अल्लाह का शुक्र है कि बुलाया गया हूँ। मैं अगर आपके लखनऊ में नहीं आता हूँ 2-4 साल तो इसका मतलब ये नहीं है कि शायद मेरी इंतज़ामत की जो पटरी है वो कमज़ोर हो गई है। लेकिन ये बीच बीच में आपकी आवाज़ें सुनता हूँ बच्चों की, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। यार रबीउन नूर शरीफ के मौके पर हुजूर मक्के में पैदा हुए तो पूरी दुनिया को जीने का सलीक़ा मिल गया। लखनऊ वालों ये बताओ कि अपने नबी से मोहब्बत करते हो कि नहीं यार? कितने लोग हैं जो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? वो ज़रा हाथों को उठाएं। तो आप अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो आपकी आवाज़ हुजूर के नाम पर बुलंद होनी चाहिए। कितने लोग हुजूर के नाम पर अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं? वो ज़रा हाथों को उठाएं और मिल के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरे हुजूर मक्के में पैदा हुए तो पूरी दुनिया में एक नारा लगता है, सरकार की आमद। मैं उलमा की मौजूदगी है, मशाइखीन की मौजूदगी है, उस्ताज़ो कुर्रा यहाँ मौजूद हैं, इन सब की मौजूदगी में नात का एक शेर पढ़ता हूँ कि उसकी दहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए। चचा आप सुभान अल्लाह बोलिए। हो सकता है कि मेरे ये शेर आपकी आंखों के लिए रोशनी बन जाए। बस आप कानपुर में रहते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूं, आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं आपको नागपुर भेज दूंगा कि उसकी दहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए, जिसके हिस्से में मदीने का बुलावा आए। कि उसकी दहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए, जिसके हिस्से में मदीने का बुलावा आए। उसको दुनिया के खजानों की जरूरत ही नहीं, जिसके घर में मेरे सरकार का सदका आए। कि उसको दुनिया के खजानों की जरूरत ही नहीं, जिसके घर में मेरे सरकार का सदका आए। अगर लखनऊ वालों हुजूर की आमद से मोहब्बत है तो मैं आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूं। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जैसे मैं शुरू होता हूं, जिम्मेदारी आपकी है कि आप भी शुरू हो जाएं। बस बहुत ज़्यादा जो लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं, एक साहब मुझसे कह रहे थे कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जो सुभान अल्लाह नहीं बोलता। यार अगर हुजूर की महफिलों में बैठने के बाद आप नहीं बोल सकते हैं तो फिर ये ज़बान अल्लाह ने आपको किस लिए दी है? देखें कि उसकी तहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए। ये हुजूर की आमद के हवाले से एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, देखें आप कि उसकी तहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए, जिसके हिस्से में मदीने का बुलावा आए। उसको दुनिया के खजानों की जरूरत ही नहीं, जिसके घर में मेरे सरकार का सदका आए। हश्र में आमदे सरकार पे शोर उठेगा, देख हसनैन करीमैन के नाना आए। कि हश्र में आमदे सरकार पे शोर उठेगा, देख हसनैन करीमैन के नाना आए। देख हसनैन करीमैन के नाना आए। यार कौन नहीं जानता है अजमल सुल्तानपुरी को। उसने एक मुशायरे में अपना मक्ता पढ़ा तो वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे सबकी आंखों में आंसू थे। अजमल ने कहा था कि करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। यार कौन नहीं जानता है बेकुल उसाही को, जिसने गज़ल का शेर सुनाया तो पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये बेकल ने कभी कहा था, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती,
वहाँ जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। बड़े कम नज़र थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। यार ये नात पढ़ना और नात लिखना ये सब के मुकद्दर में नहीं है। अगर हुजूर की बारगाह नूर में अदब और एहतराम के साथ जल्दी पहुंचना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी के लिए दो अमल है, या तो हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो या मदीने वाले की नात पढ़ लिया करो। कौन नहीं जानता है डॉक्टर राहत इंदौरी को यार, जिसने कभी कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी कारी जाकिर साहबुल्ला लखनऊ स्टेशन पे बैठा हुआ था। एक आदमी ने उससे कहा कि राहत साहब आपने गज़ल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरों को अपनी मुट्ठी में कर दिया, क्या आपने कभी नात लिखी है कि नहीं? तो राहत इंदौरी ने कहा कि यार तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी आला हजरत ने कहा था कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी नासिर काज़मी ने कहा था कि थकी है फ़िक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने रोते हुए कहा कि मैंने ज़िंदगी में 2-4 बार कलम उठाया था तो मैंने यही कहा था कि ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अगर हुजूर के आने की खुशी में अल्लाह का शुक्र है कि मिलाद शरीफ की महफिल में आप बैठे हुए हैं तो मेरा यकीन है कि हुजूर के आने से आप खुश होंगे। यार हुजूर के आने से तो पूरी दुनिया खुश थी, वो एक ही था जो परेशान था, जिसके बारे में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कभी कहा था शहजाद भाई कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। अगर हुजूर की गुलामी आपको मयस्सर है तो ज़रा हाथों को उठाएं और कहें सरकार की आमद, सरकार की आमद। मेरा यकीन है कि आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। यार आप बोलने लगे तो पूरा हिंदुस्तान बोलेगा। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, अपनी सांसों की रवानी भी नहीं मांगोगे, मेरे सरकार की अजमत को घटाने वालों हम जो बरसेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे। कि मेरे सरकार की अजमत को घटाने वालों, मैं नात का एक शेर पढ़ता हूं। और इंदिरा नगर लोकुश नगर लखनऊ की ये ज़मीन है जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी होने का शरफ हासिल है। मैं अपने भाई गुलाम गौस गजाली की मौजूदगी में इस शेर को पढ़ता हूँ। डॉक्टर मुशीर साहब बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहें। मेरा यकीन है कि बारिश का वक्त भी है लेकिन ये बारिश बहुत देर बाद आएगी इंशाल्लाह, समझ रहे हो आप? किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। अगर हुजूर की दहलीज से आपको मिलता हो तो एक एक आदमी की आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक के बाद दीगरे कंटिन्यू 6 मरतबे अल्लाह के नबी का दरबार देखा है। मैंने 2 मरतबे बगदाद शरीफ और करबला शरीफ की ज़मीन देखी है, तो मेरे लिए आपका ये चेहरा कोई नया नहीं है। अगर आप बोलते रहेंगे तो मेरा यकीन है इंशाल्लाह कि लखनऊ और मदीने की ज़मीन कम हो जाएगी। देखें आप, बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। चच्चा बोलते रहिए। ये दाढ़ी के सफ़ेद बाल बता रहे हैं कि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, कि सब लोग जा रहे हैं कपड़े बदल बदल के, मुल्के अदम में यारों क्या ईद हो रही है। समझ रहे हो आप? बस एक शेर पढ़ता हूं, देखें आप। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। शहजाद भाई मैं पूरा दिल निकाल दे रहा हूं, देखें आप। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। बिल मांगे ही मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। यार मैं तो खुल के कहता हूं, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई नात का एक शेर है, देखें डॉक्टर साहब परेशान बिल्कुल मत होइए, ये बारिश कुछ देर बाद आएगी इंशाअल्लाह। देखिए आप, किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। अगर नात के शेर को सुनने के बाद आप बोलेंगे तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। किस सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। बिल मांगे ही मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। और जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। कि जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत। कोई एक आदमी एक नारा लगा सकता है यार? बहुत देर से मैंने कोशिश की है। जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अरे भाई साहब उनको थोड़ा सा आदत, 1 मिनट की बात है बस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह और शुक्रिया, वाह वाह माशाअल्लाह। कि सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। और अगर ये मसलके आला हजरत का स्टेज है, हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना से तशरीफ़ लाए हुए हैं और जहांगीर भाई और गुलाम गौस गजाली साहब बैठे हुए हैं, तो बताऊं आप कि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बढ़ता हुआ फितना राफजियत का है, जो धीरे धीरे हमारे घर और आंगन तक पहुंचा हुआ है। यार मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करता, एक भी चेहरे मुरझाए नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक मसलके आला हजरत बयान कर रहा हूं कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करता, मैं राफजी कुत्तों की हिमायत नहीं करता, मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, अबे आका भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता। तो मैं इसी जिम्न में एक शेर पढ़ के जा रहा हूं। और शहजाद भाई बिल्कुल डरिए मत कि सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। अगर सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करता। अब शेर सुनते जाएं आप कि सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। बिल मांगे ही मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। इखलास और मोहब्बत में बना जाता है सिद्दीक, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला नहीं मिलता। कि इखलास और मोहब्बत में बना जाता है सिद्दीक, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला नहीं मिलता। और अल्लामा अली अहमद साहब जाकिर भाई कि मैदान तो हर समत सजे मिलते हैं, लेकिन मैदान में शब्बीर का सजदा नहीं मिलता। जश्न मीलाद मनावो कि हुजूर आए हैं, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की ज़मीं पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की ज़मीं पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की मौजूदगी है, अल्लाह का शुक्र है कि जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है। मुफ्ती साहब की गुफ्तगू को सुनने के बाद में हज़ारों लोग हिंदुस्तान में आपको मिलेंगे कि जिन लोगों ने मस्जिदों के शिकम को भरने के लिए तैयार कर लिया है। यार हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की गुफ्तगू को सुनने के बाद में जो लोग अपनी माओं को धक्के मार के घर से बाहर कर गए थे, आज वो अपने माओं के करीब में बैठने में फ़ख्र महसूस करते हैं। ऐसे ख़तीब का इंतखाब आप लोगों ने किया है। मैं जानता हूँ कि बारिश हो रही है, इसका ख्याल मुझे भी है। मैं आखिरी शेर हुजूर की आमद के हवाले से पढ़ करके अपनी जगह पे बैठता हूँ कि जश्न मीलाद मनावो कि हुजूर आए हैं। अल्लामा अली अहमद अशरफ़ी साहब मुझसे कह रहे थे कि आफाक भाई हुजूर की आमद के हवाले से कम शेर पढ़े गए आज की महफ़िल में। कारी जहांगीर साहब बैठे हुए हैं। अब कारी साहब हम लोग हुजूर की आमद के हवाले से इस शेर को पढ़ते हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये ज़मीन हुजूर की आमद से कितनी मोहब्बत करती है। कि जश्न मीलाद मनावो कि हुजूर आए हैं, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की ज़मीं पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। कि किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद। अरे इसी बारिश के माहौल में अपने हाथों को उठा के कहो कि जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो।